गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, फर्स्ट सेशन अपना ख़त्म हो गया है। अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अपने सभी हो चुके हैं। मैंने आपको बताया जैसा अपना पहला फर्स्ट आधारभूत के 3, भाषागत के 5 और अपनी 6 पोयम हो चुकी हैं। अभी हम सेकेंड सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आज मैं कविता से शुरू कर रही हूँ। कविता है अकाल और उसके बाद। ये कविता लिखी है नागार्जुन ने। नागार्जुन भी हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े कवि हैं। इन्होंने बहुत कुछ यथार्थवादिता पे लिखा है और जो समय के तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति थी उसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो इसलिए ये प्रगतिशील प्रगतिवादी कवियों में कहे जाते हैं। और ये जो कविता इन्होंने लिखी है अकाल और उसके बाद, मतलब पहले अकाल की स्थिति थी और फिर जब अकाल चला गया तो उसके बाद क्या स्थिति थी वो इन्होंने बताई है इसमें। और बहुत फेमस पंक्तियां हैं इनकी ये। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। जब चूल्हा जलेगा नहीं तो इन्होंने प्रतीकात्मक ढंग से बात की है अपने। कई दिनों तक चूल्हा रोया, जल नहीं रहा है तो रो रहा है, वो बुझा पड़ा हुआ है, मंद पड़ा हुआ है। और चक्की उदास रही है, जिस चक्की में आटा पिसा जाता है। पहले तो, अभी तो आटे की चक्कियाँ घर घर में मतलब हो गई हैं ऐसा, लेकिन पहले तो घर घर में आटे की चक्की, वो पत्थर की चक्की से आटा पीसा जाता था। तो वो आटा पीसने की चक्की उदास है क्योंकि अनाज ही नहीं है तो पिसेगा क्या। और अनाज क्यों नहीं है? क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। और इसलिए कई दिनों तक कानी कुतिया उसके पास सोई रही, चूल्हे चौके के पास में, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। और कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियाँ घूमती रहती खाने पीने की चीज़ें के लिए, लेकिन जब वो गश्त कर रही है, मतलब जिस तरीके से वो घूम फिर रही हैं, खाने की तलाश में घूम रही हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी कि अकाल में सबकी हालत ख़राब है। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे घर में घूमते हैं, उधम मचाते, वो भी खाने के लिए आते, लेकिन जब खाने के लिए कुछ है ही नहीं तो उन्हें भी कोई उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक ढंग से बात कही है कि अकाल में क्या हुआ, अकाल की स्थिति क्या है। कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा जला ही नहीं, सभी लोग रो रहे हैं, घर वाले भी, मतलब जो घर के मेंबर्स हैं जिनको अनाज नहीं मिला है वो भी रो रहे हैं। चक्की उदास है क्योंकि उसमें अनाज पिसा नहीं जा रहा है। कानी कुतिया कई दिनों तक उसके पास सोई, भूखी प्यासी, क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं मिला। छिपकलियाँ गश्त लगा रही हैं दीवारों पर, लेकिन उन्हें भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। और चूहों की भी हालत शिकस्त है क्योंकि वो भी कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी स्थिति कमज़ोर है। अब अकाल के बाद दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब दाने आ गए हैं, अनाज आ गया है, अकाल की स्थिति ख़त्म हो गई है। यानी कि अब घर के अंदर खुशहाली आ गई है। अब घर के अंदर अनाज की खुशबू आने लगी है, खलिहान घर के अंदर खिल गया है। अब धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब चूल्हा जल गया है, तो चूल्हा भी जब तक बंद था, बुझा हुआ था, तब तक उदास था, लेकिन अब वो जल गया है, मतलब खिला खिला हो गया है। जी, खिल के उसका जो धुआं है वो घर के आंगन के ऊपर से निकल रहा है। यानी कि अब खाना पकने लगा है। मतलब कितनी सुंदर स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है कि जिस जगह पे खाना नहीं बनता, जिस दिन एक दिन अगर खाना बनने का काम नहीं रहे तो लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं है। यानी कि खाना बनना, खाना ज़िंदगी का कितना ज़रूरी और अहम काम है। और जैसे ही घर में खुशबू फैलने लगती है, चूल्हा जलता है या खाने की खुशबू फैलने लगती है, उस दिन त्यौहार जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसा लगता है कि घर में कुछ काम है, घर में कुछ हो रहा है। और खुशहाली भी सिर्फ इसीलिए आती है। इसीलिए कवि ने, नागार्जुन ने, अकाल की स्थिति और अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया कि अकाल की स्थिति जब थी तब के सब बुझा बुझा माहौल था, मतलब सब मरना सन्न से पड़े हुए थे। और अकाल की स्थिति ख़त्म होने के बाद में अब कितनी खुशहाली घर में आ गई है, कितनी रौनक फैल गई है, ये स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है। कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आ गए हैं, अनाज आ गया है, अब धुआं ऊपर उठ गया है आंगन के ऊपर, और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जब खाना दिखा, जब पकवानों की खुशबू घर में फैलने लगी, घर में रौनक हो गई, घर में त्यौहार की सी स्थिति हो गई, तो घर वालों की सबकी आंखें खुशी से चमकने लगी। और कौवों ने भी, पंछियों ने भी अपने पाँखें, अपने पंख फैला दिए। अब उन्हें भी ये लगने लग गया कि अब इस घर से हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाएगा। तो ये है स्थिति अकाल और उसके
बात की, यानी कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। चूल्हा बुझा बुझा था, चक्की उदास थी क्योंकि अनाज नहीं था। और फिर दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, और धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। यानी कि घर के अंदर अब दाने आ गए हैं, दाने अनाज आ गया है, धुआं, चूल्हा जल गया है, यानी कि चूल्हा भी खिल गया है। उसके भी जो उसकी खिलने की जो स्थिति है वो जैसे धुआं ऊपर उठ रहा है उसकी स्थिति से दर्शाई है। तो ये है कविता अकाल और उसके बाद। सुनिए, समझिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछिए। ओके, तो देखिए, मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि अकाल और उसके बाद कविता किसके द्वारा लिखित है? नागार्जुन के द्वारा। और इसमें कवि ने किसके रोने की बात कही है? चूल्हे के रोने की। और उदास कौन है? चक्की। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी इनकी उसमें देखना है ताकि आपके MCQ के क्वेश्चंस तैयार हो जाए। तो सेकेंड सेमेस्टर की पहली कविता आज आपके लिए प्रस्तुत है। ओके, चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।